प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसके आसपास पहुंच पाना भी किसी के बस की बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिवाली के मौके पर अयोध्या में हैं। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली होगी और वो सैनिकों के बीच होंगे। प्रधानमंत्री अक्सर दिवाली के मौके पर सैनिकों के बीच ही होते हैं, वहीं पर दिवाली वो मनाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दिवाली के मौके पर अयोध्या पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। इन दर्शनों का क्या मतलब है? इस बार मोदी की दिवाली अयोध्या वाली, इस दिवाली का क्या मतलब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली के दिन अयोध्या पहुंचने का आम जनमानस पर और राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा और इसको किस तरह से वो समझने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए और उसके पहले महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पहला फेज उसका पूरा हुआ है। केदारनाथ में भी विकास का काम तेजी से चल रहा है, बद्रीनाथ में भी चल रहा है। हेमकुंड साहिब तक रोपवे बनाया जा रहा है जिससे श्रद्धालु आसानी से पहुंच पाएं, क्योंकि चढ़ाई कठिन है और बहुत सारे लोगों को वहां पर पहुंचने में कठिनाई होती है। इस तरह के डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ की बात करें, पावागढ़ गुजरात की बात करें या और भी तमाम मंदिरों की बात करें, क्या आपने पहले कभी किसी सरकारों द्वारा मंदिरों के ऐसे विकास की बात सुनी है? क्या आपने कभी देखा कि इतने साल में, आज़ादी के बाद 70 साल में या कह लीजिए 67 साल में, कभी सरकारों ने इस तरह से मंदिरों के लिए सोचा? अगर की गई तो मंदिरों के पैसे की लूट की गई। मंदिरों को सिर्फ मुगलों ने नहीं लूटा, अंग्रेजों ने नहीं लूटा, बल्कि इस देश की सरकार ने कानूनी रूप से, वैधानिक तरीके से कानून बनाकर देश के मंदिरों को लूटा है। जी हाँ, मैं बात पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि इस देश की सरकार ने कानून बनाकर इस देश के मंदिर को वैधानिक बना दिया, उस लूट को जो मुगल और अंग्रेज करते थे। हालांकि अंग्रेजों ने भी कानून के जरिए किया, लेकिन वो बाहरी थे, उनसे शिकायत करें तो कर सकते हैं, लेकिन अपने जब लूट कर रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? आज़ादी के बाद ये लूट ख़त्म नहीं हुई। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो अपने नाम के आगे पंडित लगाते थे, हालांकि उनको हिंदू धर्म में ज़्यादा आस्था नहीं थी, हिंदू धर्म में, और इसकी कई सारे सबूत हैं। जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पर जाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन कराया, पुनर्निर्माण कराया, जिसमें भी जवाहरलाल नेहरू नाराज थे। 1951 में वो एक्ट लेकर आए, द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1951। ये वो एक्ट है जिसके जरिए मंदिरों की लूट को वैधानिक बना दिया गया, कानूनी जामा पहना दिया गया। सरदार पटेल इस कानून के बनने पे नाराज हुए, लेकिन नेहरू ने ये कानून बनाया। और दूसरा कानून आपको याद होगा, वक्फ बोर्ड का कानून बनाया गया था, जहाँ पर सारे अधिकार दे दिए गए थे वक्फ बोर्ड को, और ऐसे अधिकार दे दिए गए जिसमें इतने अधिकार, असीमित अधिकार, की लगता है कि किसी पंथ निरपेक्ष देश में, किसी धर्म निरपेक्ष देश में किस तरह से इस तरह एक समुदाय को अधिकार दिए जाते हैं। और हिंदुओं के मंदिर का पैसा सरकारें लूट सकें, उसके लिए ये कानून बनाया गया। यानी मंदिर में जो चढ़ावा आता उस पर मंदिर का हक नहीं होता, उस पर हिंदुओं का हक नहीं होता। वो पैसा 82 से 85% तक पैसा, 80% तकरीबन कई मंदिरों का सरकार ले लेती है, और सिर्फ 15 से 20% पैसा मंदिर को उसकी देखभाल के लिए, देखरेख के लिए दिया जाता है। वो पैसा जो सरकार लेती है, वो पैसा ना मंदिर के विकास में खर्च होता है, ना मंदिर की देखभाल में खर्च होता है, ना वो हिंदुओं के लिए खर्च होता है। ये भी नहीं है कि हिंदुओं के लिए उस पैसे को खर्च किया जाता हो। वो पैसा सरकार किसी भी काम के लिए खर्च कर सकती है, किसी भी काम के लिए उसको वो वक्फ बोर्ड को दे सकती है। आप मस्जिद बना लीजिए, आप स्कूल बना लीजिए, आप अस्पताल बना लीजिए, वो चर्च को दे सकती है, आप चर्च बना लीजिए, वो उससे हज करा सकती है, हज की सब्सिडी दे सकती है, वो किसी भी प्रशासनिक काम में खर्च कर सकती है। लेकिन ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो उस पैसे का खर्च हिंदुओं के लिए करेगी। लेकिन क्या ऐसा किसी चर्च के पैसे या किसी मस्जिद के पैसे के साथ होता है? वक्फ बोर्ड के पैसे के साथ होता है? उनका पैसा उन्हीं के पास रहता है। सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं है, ना ही सरकार कभी एक पैसा उनका ले सकती,
बल्कि वक्फ बोर्ड को तो अगर अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना है, जिसके पास अकूत संपत्ति है उसको सरकारें पैसा देती हैं। तो जो इस देश में मंदिरों का निर्माण हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास का काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि वो हिंदू मंदिरों का ही पैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पता थी कि ये पैसा हिंदू मंदिरों का है, उनके विकास में लगना चाहिए। हालांकि जितना पैसा सरकारें हर साल लेती हैं मंदिरों से, उसकी तुलना में जो खर्च है ये कुछ भी नहीं है। अगर सरकारें पैसा ना लें तो मंदिर अपना विकास खुद कर सकते हैं। इतना चढ़ावा आता है मंदिरों में कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वहां पर 3500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है हर साल, और इसका सिर्फ 7% ही मंदिर को मिलता है देखरेख के लिए, सिर्फ 7%। बाकी 93% पूरा सरकार ले लेती है, सरकार के पास चला जाता है, ये पैसा सरकार का हो जाता है। लेकिन आज जब महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, आज जब केदारनाथ में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बद्रीनाथ में काम हो रहा है, हेमकुंड साहिब में काम हो रहा है, बाबाजी में काम हुआ, तो लोगों को उसके बाद लगता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पर निर्माण का काम हो रहा है, तो लोगों को लगता है, विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार लोगों का पैसा खर्च कर रही है। बिल्कुल लोगों का पैसा नहीं, और ये सब राजनीतिक दल जानते हैं, छुपाते हैं, आपसे बताते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों में यही फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था से हैं, वो भगवान के पास जब जाते हैं, जब वो अयोध्या पहुंचे हैं तो वो उनकी आस्था है भगवान राम के प्रति, वो भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था है। जब वो केदारनाथ जाते हैं, महाकाल जाते हैं, या वो जब बद्री विशाल के दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर भगवान बद्री के प्रति उनकी आस्था है। वो चुनावी हिंदू नहीं हैं, वो वोटों के लिए हिंदू राजनीति नहीं करते। लेकिन बाकी दल चुनावी हिंदू हैं, वोटों के लिए वो हिंदू की राजनीति करने लगे हैं, क्योंकि पहले एक दल का तुष्टीकरण करते रहते थे। कभी आपने कल्पना की थी कि आपको कोई प्रधानमंत्री नजर आ सकता है जिसने त्रिपुंड लगाया होगा, जिसके हाथ में रुद्राक्ष की माला होगी, गर्भगृह में बैठ के माला जप रहा होगा, मंत्र जप रहा होगा? पहले सिर्फ तस्वीरें दिखती थी, टोपी लगा के इफ्तार पार्टी की तस्वीरें, चाहे आप उस धर्म से हैं या नहीं, चाहे आपकी उस धर्म में आस्था है या नहीं, लेकिन आप ये करेंगे तभी कहा जाएगा कि आप सेक्युलर देश में हैं, सरकार सेक्युलर है, वरना सरकार धार्मिक हो जाएगी। और ये तुष्टीकरण बरसों बरस चलता रहा और हम सब ने इसको स्वीकार कर लिया। अब तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विरासत पर गर्व करिए। बिल्कुल, अपनी विरासत पर जब हम गर्व करेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे, क्योंकि विकास के लिए हर संभव प्रयास करना ज़रूरी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। लेकिन जब आप अपनी विरासत पर गर्व करेंगे तभी आप विकास के लिए प्रयास भी कर पाएंगे। जड़ों से कटकर, अपनी पहचान से दूर हटकर, विरासत को भूलकर, विरासत पर गर्व ना करके कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कोई समाज, कोई देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। तो व्यक्ति को, समाज को और देश को अगर प्रगति करनी है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं, अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। वो देखेंगे वहाँ की जो मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है। उसका निर्माण जल्द ही खत्म हो जाएगा और जल्द ही भव्य विशाल दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, जो हर सनातनी की, हर भारतीय की आस है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो जाकर फिर रामलला के दर्शन कर पाए। तो इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, गर्व की अनुभूति कीजिए, और ये गर्व आपको बहुत समय बाद महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इससे पहले तो माना गया कि अगर कोई प्रधानमंत्री, अगर कोई नेता इस तरह से त्रिपुंड लगाकर मंदिर जाता हुआ दिख जाए तो फिर उसको दूसरा समुदाय वोट नहीं देगा, और तुष्टीकरण की राजनीति होती रही जो अब बंद हुई है। और अब जो काम हो रहे हैं, जो सनातन का विकास हो रहा है, जो भारतीय संस्कृति का विकास हो रहा है, उसका असर, उसका फर्क जो जनमानस है उसके मस्तिष्क पे, मन पर भी पड़ता है। और वो जो बात कही जाती कि विरासत पर गर्व करिए, अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उस पर गर्व करिए, उस गर्व की अनुभूति वाकई हर भारतीय कर पा रहा है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।